आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल पर। आज हम यहाँ पे फिर से एक नया टॉपिक लेकर के हाजिर हैं। आज के इस वीडियो में हम कुछ प्रमुख वंश और उनके संस्थापकों के नाम जानेंगे। तो चलिए शुरुआत कर लेते हैं। ये भारत के कुछ प्रमुख वंश थे। सबसे पहले हमने यहाँ पे रखा है हर्यक वंश को। हर्यक वंश जो था ईसा पूर्व का वंश था। अगर इस वंश के संस्थापक की बात करें, हर्यक वंश के संस्थापक की अगर बात करें तो इसका संस्थापक था बिंबिसार। उसके बाद शिशुनाग वंश आता है हर्यक वंश के बाद, और इस वंश का जो संस्थापक था उसका नाम था शिशुनाग। फिर है नंदवंश। नंदवंश के संस्थापक की अगर बात करें तो नंदवंश का संस्थापक जो था उसका नाम था महापद्म नंद। उसके पश्चात है मौर्य वंश। मौर्य वंश के संस्थापक थे चंद्रगुप्त मौर्य। उसके बाद है शुंग वंश। शुंग वंश की अगर हम बात करें तो शुंग वंश के संस्थापक थे पुष्यमित्र शुंग। उसके बाद कण्व वंश है और इसके संस्थापक थे वासुदेव। फिर है आंध्र सातवाहन वंश। इसके संस्थापक थे शिमुख। उसके बाद है गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक था कुतुबुद्दीन ऐबक। उसके बाद है खिलजी वंश। इसके संस्थापक जलालुद्दीन फिरोज खिलजी थे। फिर तुगलक वंश आता है और तुगलक वंश के संस्थापक थे गयासुद्दीन तुगलक। तुगलक वंश के बाद सैयद वंश आता है। सैयद वंश के जो संस्थापक थे या फिर कहें कि पहले शासक, उनका नाम था खिजर खां। फिर है लोधी वंश। लोधी वंश के संस्थापक बहलोल लोधी थे। उसके बाद है मुगल वंश। लोधी वंश के बाद मुगल वंश का आरंभ होता है, और मुगल वंश का आरंभकर्ता कौन है, यानी कि मुगल वंश का संस्थापक जहीरुद्दीन मोहम्मद बाबर। इनको बाबर कहा जाता है और ये मुगल वंश के संस्थापक थे। यहाँ पे हमने भारत के कुछ प्रमुख वंश और उनके संस्थापक देखे। ये मोस्ट इम्पॉर्टेंट है, आप सभी के लिए आवश्यक भी है ये जानना कि जो यहाँ पे जितने भी वंश हुए उनके संस्थापक कौन कौन थे। तो ये कुछ महत्वपूर्ण यहाँ पे इस टॉपिक में मैंने करा दिए हैं। मुगल वंश, लोधी वंश, सैयद वंश, तुगलक वंश, खिलजी वंश, गुलाम वंश, आंध्र सातवाहन वंश, कण्व वंश, शुंग वंश, मौर्य वंश, नंद वंश, शिशुनाग वंश और हर्यक वंश। इनके हमने संस्थापक भी देख लिए यहाँ पे। तो आज के वीडियो में बस इतना ही। हम आपसे मिलते हैं अपने अगले वाले वीडियो में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।